আওয়ামী লীগের দম আছে, ভোটের মুখে পেয়ে গেল মুসলিম বিশ্বের বড়সড় সাপোর্ট। ক্ষেত্রে এক ধাপে গিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত স্পষ্ট করে দিয়েছে নিজেদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট। বর্তমান সরকারকে তারা আবার ক্ষমতায় দেখতে চায়। সবশেষ তুরস্কের ভূমিকম্পে বাংলাদেশের সহযোগিতাও ছিল চোখে পড়ার মতো, ফলে তুরস্কের সাপোর্টটাও তাদের সঙ্গে থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत बड़ी खबर है, वेस्ट बंगाल का मीडिया इसको ब्रेक कर रहा है। जी हां, बड़ी खबर ये है कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज जिसको कहा जाता है, जिसमें सऊदी अरेबिया आता है, और इसमें सऊदी अरेबिया के साथ यूएई, फिर बहरीन, ओमान, ये इन ममालिक ने फर्स्ट टाइम वो कह रहा है कि वेस्ट बंगाल का मीडिया कि ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के इलेक्शन में इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो तो कभी भी बांग्लादेश के इलेक्शन में बात ही नहीं करता था। मुस्लिम वर्ल्ड कभी भी बांग्लादेश के ऊपर इतना ज़्यादा उसको गहरी नज़रों से नहीं देखता था। वो कह रहे थे तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सऊदी अरेबिया ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है। सऊदी अरेबिया और फिर उसके बाद बहरीन, ओमान और यूएई ने जो स्टांस लिया है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर नाज़रीन हम ये वीडियो भी देखेंगे, और वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वजह क्या है, सऊदी अरेबिया, तुर्की क्यों बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो यूएई और सऊदी अरेबिया ने कहा है। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम बांग्लादेश की पॉलिसी के साथ हैं, जो फॉरेन पॉलिसी उसने अपनाई हुई है। हम चाहते हैं बांग्लादेश में डेवलपमेंट हो, इसी तरह स्टेबिलिटी रहे और सियासी इस्तेहकाम भी रहे, और जो इसकी खारिजा पॉलिसी है ना, फॉरेन पॉलिसी, वो बड़ी अच्छी है, हम इसको सराहते हैं। हम इसके साथ, इसका मतलब ये हुआ जो खारिजा पॉलिसी शेख हसीना ने अपनाई हुई है वो ठीक है। तो फिर इसके साथ जो ये सऊदी एम्बेसडर ने स्टेटमेंट दिया मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जनाब, इसके बाद यूएई ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि हम शेख हसीना को देखना चाहते हैं। जनाब, अब आप देखें कि शेख हसीना को यूएई भी देखना चाहता है, सऊदी अरेबिया भी देखना चाहता है, ओमान भी देखना चाहता है, और बहरीन भी देखना चाहता है, दुबई भी देखना चाहता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, वजह क्या है, आखिर शेख हसीना की हिमायत क्यों हो रही है? और तुर्की के जो प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया वो मैं आपके सामने रख दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वजह क्या है, तैयब उर्दवान शेख हसीना को इतना ज़्यादा क्यों लाइक करते हैं, उनकी पॉलिसी इतनी शानदार है, जानदार है, दमदार है। और फिर अर्जकुक का आया था, उसमें भी बांग्लादेश खुलखलाकर उसने तुर्की की मदद की थी। क्या वो वजह तो नहीं? या फिर ये दोनों जो लीडर हैं, तैयब उर्दवान और शेख हसीना, ये एंटी वो हैं अमेरिका, ये वजह तो नहीं? मैं बताऊंगा जी आपको इस वीडियो के आखिर में, लेकिन पहले वीडियो देखते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ থেকে কি চাইছে আসলে মুসলিম বিশ্ব? আওয়ামী লীগের এত ডিমান্ড, উত্তেজনায় ফুটছে মধ্যপ্রাচ্য, ভোট হচ্ছে বাংলাদেশে, শেষ কথা বলবে বাংলাদেশের মানুষ। আওয়ামী লীগের দম আছে, ভোটের মুখে পেয়ে গেল মুসলিম বিশ্বের বড়সড় সাপোর্ট। যে মধ্যপ্রাচ্য অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে টু শব্দটি করে না, তাদেরও কিনা বাংলাদেশের ভোট নিয়ে মাথা ব্যথা। কোন কোন মুসলিম দেশ আওয়ামী লীগের সাপোর্টার, A to Z ডিমান্ড কিন্তু সবার একটাই, সরাসরি বাংলাদেশের ভোটে হস্তক্ষেপ না করেও সামনের দিনগুলোতে স্টেডি বা স্থিতিশীল বাংলাদেশই দেখতে চাইছে তারা। এক্ষেত্রে এক ধাপে গিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত স্পষ্ট করে দিয়েছে নিজেদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট। বর্তমান সরকারকে তারা আবার ক্ষমতায় দেখতে চায়। তবে সৌদি আরব ডিরেক্ট এই ধরনের কোনো কথা বলেনি, কিন্তু ঢাকায় তাদের রাষ্ট্রদূত বলেছেন তারা স্থিতিশীল বাংলাদেশই দেখতে চাইছে। এসব দেখে শুনে কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন মুসলিম বিশ্বের আলাদাই নজরে আছে বাংলাদেশ, কারণ প্যালেস্টাইন ইস্যুতে হাসিনা সরকারের সাহসের ভূমিকা, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গে হাসিনা সরকারের কথা বলা, সবটাই কিন্তু মুসলিম বিশ্ব দেখেছে। প্যালেস্টাইন ইস্যুর কারণে মুসলিম দেশগুলো থেকে ইতিবাচক সমর্থন পাওয়ার বড় চান্স বঙ্গবন্ধু কন্যার। ওমান, কুয়েত, জর্ডান নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকলেও সৌদি আরব আমিরাত সহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বেশ ভালো।
কেউ কেউ বলছেন বিএনপি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের ভালো বোঝাপড়া ছিল। 2009 সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মনে করা হচ্ছিল মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে তাদের একটা দূরত্ব তৈরি হতে পারে। বরং গত এক দশকের বেশি সময়ে সৌদি আরব সহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর বাংলাদেশে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িয়েছে ইনভেস্ট, বেড়েছে যোগাযোগ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরব দেশগুলোতে বেশ কয়েকটা সফর করেছেন, এর মধ্যে সৌদিতে কয়েকটি সফর হয়েছে তাঁর। সেই খাতিরে স্থিতিশীল বাংলাদেশ দেখতে চাওয়া তাদের জন্য খুবই স্বাভাবিক বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের এক অংশ। পাঞ্জাবের পরে জনসংখ্যার দিক থেকে তুরস্কের বিষয়টা আলাদা। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক নানান বিষয় নিয়ে সাধারণত তুরস্ক কথা বলে, তবে সাম্প্রতিক সময়ে প্যালেস্টাইন ইস্যু ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় আঙ্কারা। বাংলাদেশের কূটনীতিকরা বলছেন তুরস্ক আগে কথা বলতো, এখন ওরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। 2016 সালে তুরস্কে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের পরপরই প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে সাপোর্ট করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিঠিটা বেশ কাজে দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে আঙ্কারার সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক অনেক মজবুত হয়েছে। সবশেষ তুরস্কের ভূমিকম্পে বাংলাদেশের সহযোগিতাও ছিল চোখে পড়ার মতো, ফলে তুরস্কের সাপোর্টটাও তাদের সঙ্গে থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে। जनाब, आपने ये वीडियो देखी वेस्ट बंगाल मीडिया और फिर इसके जो इकोनॉमिस्ट हैं या पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि अब तुर्की भी बांग्लादेश की ये हुकूमत और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म वो चाहता है कि नेक्स्ट जो सेटअप है वो भी यही आए, उनकी हुकूमत आए और यही वज़ीर आज़म रहें, ताकि इनके साथ जो उनकी केमिस्ट्री है बड़ी अच्छी तरह मैच करती है। आपस में इन दोनों जो लीडरान हैं इनकी आपस में बातचीत भी, और फिर इसके साथ असल में जो वजह है वो ये है कि जब अर्थक्वेक आया उसमें टर्की में, तो बांग्लादेश सबसे आगे था और बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा इमदाद भेजी, फिर मेडिकल की टीम भेजी, सब कुछ उसने मदद की है। और फिर इसको देखते देखते भी जो वहाँ की अवाम है, वहाँ की हुकूमत है, उसके दिल में भी घर बनाया, जगह बनाई बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने। और फिर इससे एक वजह और भी है जो वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है, वो कह रहा है कि ये दोनों एंटी अमेरिका हैं, वेस्टर्न कंट्री के दोनों खिलाफ हैं, खुल खिला के बात करते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को आपस में जो खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर चलना आसान है। और जो तुर्की के प्रेसिडेंट है इसीलिए वो हिमायत कर रहे हैं शेख हसीना की। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हुकूमत है, जो 7 जनवरी को इलेक्शन है, दोबारा हुकूमत भी शेख हसीना की आए, उसकी यही वजह है। फिर आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 2016 के अंदर मिलिट्री कू होने जा रहा था, टैंकों के आगे लोग आगे लेटने लग गए, लेकिन वो साजिश नाकाम बना दी अमेरिका की तुर्की के अंदर। और फिर उसमें भी बांग्लादेश ने बढ़ चढ़कर इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया, बांग्लादेश ने अमेरिका के ख़िलाफ़ बात की। वो कहते हैं कि ये भी वजह हो सकती है। फिर दूसरी वजह जो ये मुस्लिम वर्ल्ड्स हैं, जो मुस्लिम देश हैं, ये आखिर क्या वजह है जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ आ जाती हैं, ओमान, कतर और फिर बहरीन, दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया। ये अब ये भी कह रहे हैं, अब सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, बांग्लादेश की पॉलिसी के साथ हैं, फॉरेन पॉलिसी है। फिर हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में इसी तरह जो इकोनॉमी डेवलपमेंट और फिर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होती है, सियासी जो इस्तेहकाम जिसको कहते हैं, वो कहते हैं इसी तरह जारी व सारी रहे, हम इसकी हिमायत करते हैं। फिर आप देखें कि यूएई ने भी कह दिया कि हम शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके साथ उनका एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है, जो इसी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।